जी हाँ, ईरान का आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन को उतना नुकसान पहुंचा रहा है इस समय जितना रूस के सारे हथियार नहीं पहुंचा पाए। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष इस बात को एडमिट कर रहे हैं। और इस ड्रोन का नाम है शाहिद 156 ड्रोन। और इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये यूक्रेन में कर क्या रहा है और रूसी सेना को ईरान के हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही है और यूक्रेन को इसने कितना नुकसान पहुंचाया है। और सबसे मजे की बात तो आपको ये बताऊंगा कि यूक्रेन की सेना ने इसे रोकने के लिए एक अजीब ही रणनीति अपनाई है। उसे जानकर शायद आप हंसेंगे भी और ये भी जानेंगे एंड में कि क्या भारत भी कुछ इस तरीके के ड्रोन बना पा रहा है या नहीं। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने को, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से करीबन 2-2.5 महीने पहले। उस समय तक रूस की सेना जो यूक्रेन में तेजी से घुसती चली जा रही थी, वो एडवांस उनका रुक चुका था। वो लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उल्टा उन्हें यूक्रेन के जबरदस्त हमलों का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, उस समय तक रूस की सेना अरबों डॉलर की अपनी मिसाइलें यूक्रेन पर दाग चुकी थी, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी दाग दी थी यूक्रेन पर, लेकिन उसका भी यूक्रेन पर कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रूसी सेना के जो कमांडर थे मिसाइलें अंधाधुंध छोड़ रहे थे। उन्हें यह नहीं पता कि टारगेट कहाँ लगाना है। कोई मिसाइल खुले मैदान में गिर रही है, कोई पार्क में गिर रही है, कोई ऐसी बिल्डिंग पर गिर रही है जिसमें आम आदमी रहते हैं, लेकिन इससे यूक्रेन की सेना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं इसके जवाब में यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा कामयाब हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनके हमले भले ही 4 होते थे, लेकिन चारों इफेक्टिव होते थे। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहे थे तुर्की द्वारा दिया गया बेरख्तार ड्रोन। और इन ड्रोन को यूक्रेन की सेना बहुत ही लो फ्लाई करती थी ताकि ये किसी भी दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आ पाए। उसके बाद इसमें लगे हुए कैमरे से बड़ी आसानी से ये पता लगा लेते थे कि रूसी सेना के टैंक कहाँ हैं, इनके जो आर्म्ड व्हीकल है वो कहाँ हैं, कहाँ पर इनकी छावनियां बनी हुई है। और फिर इन ड्रोन के अंदर एयर टू ग्राउंड मिसाइलें लगी रहती थी जिसे फायर करके रूसी सेना के टैंक, आर्म्ड व्हीकल, इनकी छावनियां, इनके जो आर्म्ड डिपो होते हैं उन्हें नष्ट कर देते थे। और इसीलिए इनके हमले बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। ये अंधाधुंध मिसाइलें नहीं चला रहे थे। और इसी से रूसी सेना ने बहुत बड़ी सीख ली और ये भागे अपने सभी मित्र देशों के पास, चीन के पास गए, ईरान के पास गए कि जी हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जो दुश्मन पर जबरदस्त हमला कर सके। अब चीन के पास अच्छे ड्रोन हैं, लेकिन चीन ने देने से मना कर दिया क्योंकि इससे पश्चिमी देशों में उसका बायकॉट हो सकता था। इसीलिए ईरान ने कहा कि जी हम आपको ड्रोन देंगे, हमारे पास एक बेहतरीन ड्रोन है, इसका नाम है शाहिद 156 और ये एक कामिकाजी ड्रोन है। मतलब अगर आप इसे दुश्मन के खिलाफ छोड़ते हैं तो ये दुश्मन के करीब जाएगा, अपने कैमरे से फोटो खींचकर आपको कंफर्म करेगा कि आपका दुश्मन वहां पर मौजूद है या नहीं। अगर दुश्मन मौजूद है तो ये तुरंत बहुत तेजी से दुश्मन के ऊपर गिरेगा और खुद को ब्लास्ट कर लेगा और उस पूरे आसपास के इलाके को भी तबाह कर देगा। और इसकी ये खूबी सुनकर रूस बहुत खुश हुआ और उन्होंने ईरान से ये ड्रोन लेने शुरू कर दिए और इनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। और इससे रूसी सेना को अच्छी खासी सफलता भी मिलने लगी और इससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान देखने को मिला। यहाँ तक कि अब से 3-4 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में भी जो अटैक हुए हैं, खास करके जो बहुत ही हाईली सिक्योर इलाके थे, वहां पर जो अटैक हुए हैं वो शाहिद 156 ने ही करे हैं। और इस बात को खुद यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर ने कहा है कि अब से 3-4 दिन पहले जो अटैक हुए थे हमारे ऊपर, करीबन 85 मिसाइल फायर की गई थी, उसमें से हमने लगभग 40 मिसाइलें जो कीव पर गिर रही थी उन्हें रोक लिया था। लेकिन शाहिद 156 ड्रोन ऐसा था जो हमारे रडार के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब रहा और हमारे सेंसिटिव और बहुत ही डीप इलाकों में स्ट्राइक करने में कामयाब भी रहा। लेकिन अब जरा सुनिए कि कैसे यूक्रेन की सेना बहुत ही अजीब तरीके से इसे रोकने की रणनीति अपना रही है। दरअसल वो कह रहे हैं कि इस ड्रोन का जो टोटल वेट है, वजन है, वो 200 किलोग्राम है। इसकी जो पंखों की चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है और इसी वजह से इसकी रेंज काफी ज्यादा है, लगभग 2500 किलोमीटर। यानी कि बहुत ही दूर से बैठा हुआ सैनिक इसे कंट्रोल कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा लो फ्लाई भी कर सकता है, जिस वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते।
लेकिन इसमें एक खास कमी है। दरअसल जिस समय ये उड़ता है ना, ये बहुत ही ज्यादा शोर करता है। इसका इंजन ऐसे आवाज देता है जैसे कोई खराब स्कूटर हो या कोई आरा मशीन चल रही हो बहुत दूर। इसीलिए इसकी आवाज आप काफी दूर से पहचान सकते हैं। इसका ये बहुत ज्यादा शोर करना ही अब हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। दरअसल अब यूक्रेन अपने हर एक इलाके में सैनिक तैनात करेगा जिनके कंधों पर पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, मेनली स्टिंगर मिसाइल होंगी। और जैसे ही शाहिद 156 यूक्रेन में एंटर करेगा और जिस भी इलाके में सैनिक को ऐसी आवाज आएगी ना, वो अलर्ट हो जाएगा और आसपास देखेगा कहीं ड्रोन है या नहीं। अगर ड्रोन दिखता है वो तुरंत स्टिंगर फायर करेगा और ड्रोन को मारकर गिरा देगा। और आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों में यूक्रेन का ये एक्सपेरिमेंट काफी सफल भी हुआ है। इन्होंने 4 से लेकर 5 ड्रोन मार भी गिराए हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि ये ड्रोन आवाज ना कर रहा होता और ये बहुत ही साइलेंट होता, तो इस ड्रोन को रोक पाना यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब आप सोचिए कि ऐसा ही ड्रोन भारत के पास हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ऑलरेडी ऐसे ड्रोन लगभग बना चुके हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि अब से कुछ ही दिन पहले लद्दाख में टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऐसा ही ड्रोन, हमने उसका सफल परीक्षण किया था। हालांकि वो साइज में अभी छोटा है, उसकी रेंज भी कम है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी रेंज 100 से लेकर 200 किलोमीटर ले जाएंगे। उसके बाद 1000 किलोमीटर का बैरियर तोड़ेंगे। इसके अलावा भारत की एक और कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, वो भी ऐसे ही ड्रोन बनाने में काम कर रही है और भारत की DRDO भी लगी हुई है। यानी कि लगभग हम ये ड्रोन बना चुके हैं, 1-2 का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।